को नए चैप्टर को विभाजन के समय क्या क्या परिवर्तन हुए। जब भारत पाकिस्तान दो नए देश का निर्माण हुआ उस समय लाखों लोगों की जाने गई, 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। मतलब भारत से पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान से भारत की ओर 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। लोगों का शहर परिवर्तन हुआ व्यापक स्तर पर। एक शहर से दूसरे शहर में जाके बसने पर मजबूर होना पड़ा, अनजाने लोगों के साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा उन लोगों को। ये सब बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन हुआ था उस समय जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और परीक्षकों ने, जो इतिहासकारों थे, जो विद्वान थे, उन्होंने इस विभाजन को विभाजन ही नहीं समझा बल्कि महाविध्वंस का नाम दिया। ये महाविध्वंस या होलोकॉस्ट का नाम क्यों दिया, इसके पीछे रीजन ये है कि उस समय व्यापक स्तर पर दुष्कर्म जैसे वारदात हुए, व्यापक स्तर पर आगजनी और लूटपाट हुए, व्यापक स्तर पर हत्याएं हुई, बहुत ज्यादा मारकाट हुआ। मारकाट इन कारणों से बहुत ज्यादा विस्थापन हो रहा है। लोगों का रोजगार जो था अलग जगह पर अलग था, दूसरी जगह पर जाने पर मतलब पूरी तरह से जिंदगी पलक झपकते ही बदल गया। इन कारणों से इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया, तो महाविध्वंस का नाम दिया। और आप बता सकते हैं, पूरे बात को बता सकते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो नए लोगों के साथ, अनजानों के साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा, नए शहर में बसना पड़ा, कई लोगों की जान गई है ना, लूटपाट हुए, व्यापक लोग मारकाट हुआ, सारे बात सब बता देंगे। अगला है सांप्रदायिकता। क्या सांप्रदायिकता? तो सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहते हैं जिसमें एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति विरोध की भावना रखे या गैर की भावना रखे। जैसे एक समुदाय दूसरे धर्म के प्रति गैर की भावना रखे, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझे और दूसरे धर्म को निम्नतर आके, इस प्रकार का जो भावना होता है उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। और इस कारण से दंगा वगैरह होते रहता है। जैसे आजादी से पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे होते थे। इसके क्या कारण थे? तो हिंदू लोग क्या करते बहुत समय कि मस्जिदों के सामने संगीत बजाते अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए, श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो जाता था तो आक्रोश मुस्लिमों का होता और दंगा स्टार्ट हो जाता। इसके अलावा अब जब ऐसा होता तो उन लोग भी कुछ इनको दिखा के ऐसा करता। तो हिंदुओं का पवित्र पशु बहुत ही महत्व है गौ के प्रति, गाय के प्रति, उसका हत्या करते तो हिंदू लोग नाराज हो जाते, तो फिर दंगा स्टार्ट होता। तो गौ रक्षा के लिए भी आंदोलन चलाते और वैसे लोगों को मार देते जो गाय की हत्या कर रहे हैं। ये आंदोलन के कारण भी। और शुद्धि आंदोलन, मतलब बहुत से लोग जो जबरदस्ती दूसरे धर्म में, मतलब मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए थे दूसरे धर्म के, लेकिन मुस्लिम धर्म में उनको शामिल कर लिया गया था गलत तरीके से। वे लोग को पुनः शुद्ध करके अपने धर्म वापस दिलाया गया, जिससे मुस्लिम लोग नाराज हो गए और इन कारणों से भी दंगा हुआ। ये बात हो रही है कब? विभाजन के पहले की बात है। आगे समझते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति क्या रूढ़ छवि थी। मतलब हिंदू लोग जो थे, भारतीय हिंदू, मुसलमानों के प्रति कैसी सोच रखते थे। तो ये समझते थे भारतीय हिंदू कि मुसलमान जो होते हैं क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, वे कट्टर होते हैं, और वे मुसलमान जो है वो गंदे हो रहे हैं और वे हमलावरों के वंशज हैं। मतलब मुगलों लोग जो थे मुस्लिम शासक, उनके वंशज हैं। तो ऐसा छवि था हिंदुओं का इनके प्रति, मुसलमानों के। तो मुसलमान जो पाक के मुसलमान थे, जो पाकिस्तान के मुसलमान थे, उनको भी हिंदुओं के बारे में कुछ छवि थी। जैसे वे समझते थे कि हिंदू जो हैं वे काले और कायर होते हैं, मतलब डरपोक होते हैं, काले होते हैं, और ये बहुत ज्यादा ईश्वर को मानते हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर की पूजा करते हैं। एक से एक ईश्वर की नहीं पूजा बल्कि बहुत सारे ईश्वर की पूजा। और ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी, ये सोच। अब कुछ ऐसे विभाजन के क्रम में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मतलब एक धर्म सांप्रदायिक दंगे तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, लेकिन एक आप देख सकते हैं कि मुसलमान ने क्या वर्णन किया है। एक अब्दुल लतीफ है, उसके अब्बा की मदद की थी हिंदू माई, मतलब बचाई जानू तो मतलब ऐसी भी मिसाल इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जब एक हिंदू ने मुसलमान को, एक मुसलमान ने हिंदू की सेवा की। इस तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा एक पार्टी है जो 1915 में स्थापना हुआ और इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। याद रखिए, हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, 1906। तो आप जैसा ऑप्शन वैसा जवाब देंगे। सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने मिलकर की, कब? 1906 में। और इसकी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इसको ध्यान में रखेंगे, ढाका।
जो बांग्लादेश की राजधानी है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो मुख्य रूप से आर्य समाज ने चलाया था। अगर शुद्ध करने, पहले ही बता चुके शुद्धि क्या था, शुद्धि बताए थे क्यों दंगा हो रहा था, शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो उसके संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के। और उस आर्य समाज के संस्थापक कौन? दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होता है, 1875। अगला है प्रांतीय चुनाव। 1937 में भारत में, पूरे भारत को 11 क्षेत्रों में बांट के चुनाव कराए गए थे। यद्यपि यह समय था अंग्रेजों का शासन काल, लेकिन भारतीयों को भी शासन में कुछ न कुछ अधिकार देने के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए, भारतीयों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करने के लिए 11 प्रांत में बांट दिया और भारतीय नेताओं को चुनाव लड़ने का हक कि आप जहां जीतेंगे वहां थोड़ा शासन आप भी संभालेंगे। तो 11 प्रांत में चुनाव हुआ था, जिसमें 11 में से 8 प्रांत में कांग्रेस की जीत हुई थी। 3 प्रांत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग पार्टी, जैसे उसमें से एक था यूनियनिस्ट पार्टी, वहां से पंजाब को बहुमत मिला था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस, यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। संयुक्त प्रांत कहे तो मतलब यूपी वाला क्षेत्र, वहां से स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। दोनों मिल के सरकार बनाना चाह रहे थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, परंतु कांग्रेस मना कर दी। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख 1933 में सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया। यहाँ पर पाकिस्तान का अलग अलग मीनिंग है। पा से पंजाब, क से कश्मीर, स से सिंधु और तान से बलूचिस्तान इलाका जो पाकिस्तान में है। इन शब्दों के मेल से पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया गया था इस सोच के साथ। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान, जिनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। ये गांधी जी की विचारधारा से काफी मेल मिलाव रखते थे, एकदम उनके जैसा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आगे है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का था तो एक लॉर्ड, जो उस समय के वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इसके द्वारा एक प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एक प्रस्ताव कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए, परंतु साथ नहीं दिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन भारत में भ्रम फैलाया जा रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग साथ दे रहे हैं, गांधी जी साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसके विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था कि हम साथ नहीं दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं साथ दे रहे हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे को मनाए थे कि चाहिए लोगों को बताइए कि हम साथ नहीं दे रहे हैं, तो मेरे विषय तो पूरा भारत में चर्चा है कि हम साथ दे रहे हैं, अंग्रेज के साथ कह देंगे। जब हम पहले भी साथ दिए थे, प्रथम विश्व युद्ध था उस समय भी साथ दिए थे, लेकिन अंग्रेज उस समय भी बोला था कि हम भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन अभी तक आजाद नहीं किया और फिर हम साथ देने चले, है ना। तो नहीं साथ देंगे, आप सभी भारतीयों को बताइए। तो ये घूम घूम कर बताने लगे थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे पहले, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये मतलब, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव क्या था?